इंतज़ार में थी मैं भी कि पिन आएगी, लेकिन 4 हफ्ते गुजर चुके थे पिन को अप्लाई किए हुए, लेकिन तब भी पिन नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हो रही थी। टाइम आया था जब मैं डिसहार्ड हो गई थी, यूट्यूब पर काम कर रही थी, हमें चक्कर भी लगाना पड़ा। और उससे पहले भी सिर्फ यही चक्कर नहीं था, उससे पहले भी हम लोग पोस्ट ऑफिस के इतने चक्कर लगा चुके थे। अस्सलामु अलैकुम जनाब, मैं रानी ईमान फातिमा और आज मैं अपने तमाम नाजरीन को गुड न्यूज़ देने जा रही हूँ। आप सबके लिए खुशखबरी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और अल्लाह के फजलो करम से आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गुड न्यूज़ क्या है, वो खुशखबरी क्या है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए आपने गुड न्यूज़ को मिस नहीं करना, मुकम्मल वीडियो को देखना है। खैर, ये चंद बातें जो है मेरी पहले गौर से सुन लीजिए। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जो इंसान किसी भी चीज़ के लिए जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, एक दिन ऐसा आता है जब उसे कामयाबी मिल जाती है, जब वो शख्स अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा रोल इस चीज़ का भी होता है कि उस शख्स की नीयत अच्छी होनी चाहिए। खातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ और साथ ही साथ फेसबुक पर भी जो मेरा पेज है उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम रानी ईमान फातिमा भी है। जैसे मुस्तकिल मिजाजी अगर ना हो इंसान के अंदर और अगर इंसान काम करे उससे कामयाबी ना मिले तो वो डिसहार्ड हो जाता है। जिस तरह से मैं एक टाइम आया था जब मैं डिसहार्ड हो गई थी, यूट्यूब पर काम कर रही थी, एक वीडियो बनाई थी कि माय लास्ट वीडियो, ये मेरी आखिरी वीडियो है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरी लास्ट वीडियो है और उसके बाद शायद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और कोई वीडियो अपलोड ना करूं। उसमें मैंने बताया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ड हो चुकी हूँ और आप लोग मेरी वीडियोस को देखते नहीं हैं, व्यूज़ नहीं देते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। मेरी ये कोशिश होती है आप सब अच्छा कंटेंट जो है वो डिलीवर करूँ। तो तब मैंने पूरा अहद कर लिया था कि अब मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी है यूट्यूब चैनल पर उसके बाद आप लोगों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे जो है उस वीडियो के नीचे जो है कमेंट किए थे कि रानी ईमान फातिमा, नहीं, हम आपकी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, आप वीडियोज़ बनाने का काम जारी रखिए, आप दूसरों तक खैर की बात पहुंचाने का काम जारी रखिए। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे और जब वो कमेंट्स मैंने पढ़े तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक हौसला मिला अंदर से, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। आप सब जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं, आप सब हौसला दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कमेंट्स आए थे, बहुत ही ज़्यादा मुझे उनसे हौसला मिला था, आप सब ने हौसला अफजाई की थी। बहुत लंबे लंबे कमेंट्स भी मुझे आए थे। तो वो सारे जब मैंने पढ़े, रीड किए तो मुझे एक रियलाइज़ हुआ, नहीं, लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लोग खैर की बात सुनना चाहते हैं, लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे वीडियोस बनाने का काम जारी रखना चाहिए। मुझे जब वो मैंने मेरी आखिरी वीडियो अपलोड की थी ना, तकरीबन 2 महीने बाद मैंने अगली वीडियो अपलोड की थी। अभी आप मिस मत कीजिएगा गुड न्यूज़ को, जो मैं खुशखबरी आप सबको देने जा रही हूँ। क्या खुशखबरी है? खैर, हम अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्या हुआ, फिर मैंने वीडियो बनाई, सारे उसमें कमेंट पढ़े थे आप सबने, जो इतने अच्छे अच्छे हौसला अफजाई वाले कमेंट्स मुझे किए थे, मैंने वो पढ़े और उसमें मैंने अहद कर लिया था कि माली दा कम पानी देना, भर भर मशका पावे, मालक दा कम फल फुलाना, लावे या ना लावे। फिर मैंने सोच लिया था कि मेरा काम तो यही है कि मैं आप तक अच्छी बात पहुंचाऊं, खैर की बात पहुंचाऊं, बाकी अल्लाह ताला पर मैंने छोड़ दिया। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही एडवाइस दी थी कि नहीं, आपने अपनी नीयत अच्छी रखनी है और जब आपकी नीयत अच्छी होगी ना तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी ज़रूर मदद करेगा। जनाब, खुशखबरी जो है या जो गुड न्यूज़ है जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर करनी है और मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि आपने खुशखबरी ज़रूर मुकम्मल सुननी और इस वीडियो को भी मुकम्मल देखना है। अल्लाह ताला ने करम किया और स्ट्रगल करने की इस हवाले से बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और ये जो कुछ भी मुझे आज अचीव हुआ है या अचीवमेंट है वो वालिदैन की दुआएं हैं और आप सबकी भी सपोर्ट है, अल्लाह ताला का भी करम है। मुझे अपने यूट्यूब चैनल रानी ईमान फातिमा की जो है वो गूगल एडसेंस पिन रिसीव हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैं यूट्यूब चैनल पर काम कर रही हूँ। तो मैंने अब सोचा कि ये जो जर्नी है गूगल एडसेंस पिन रिसीव करने में जो मुश्किलात पेश आई, मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूं ताकि इससे आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और थोड़ी सी हिम्मत भी मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगी कि जब अल्लाह ताला करम करता है तो बहुत इंसान को जो है खुशी भी होती है। सबसे पहले ये हुआ था कि गूगल एडसेंस पिन रिसीव करने के लिए सबसे पहले ये था कि हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। जब मोनेटाइज हो गया
यूट्यूब चैनल, वो भी बड़ी मुश्किल से 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा किया, फिर सब्सक्राइबर। उसके बाद जब हमारा ये सारा क्राइटेरिया पूरा हो गया तो उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया अल्लाह के फजलो करम से। फिर उसके बाद हमें मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना था, और अप्लाई कैसे किया, पहले हमने गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाया, फिर अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए। अब आपकी पिन तभी आती है जब आपके एडसेंस पेज पर $10 शो हो जाए, यानी आपके पास $10 इकट्ठे हो जाए और फिर एड्स भी लगना स्टार्ट हो जाते हैं वीडियोज़ पे। एनालिटिक में जाके देखती थी ना मैं अपने YouTube चैनल रानी ईमान फातिमा के, वहाँ पे $10 मतलब कि हमें शो हो जाते थे, लेकिन गूगल एडसेंस पेज पर नहीं हो रहे थे। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद हमें गूगल एडसेंस का जो पेज था, वो जो अकाउंट था, उसके ऊपर हमें शो होना स्टार्ट हो गए। तो फिर अब मैंने सोचा अब टाइम आ चुका है कि मैं पिन के लिए भी अप्लाई कर दूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिन के लिए जो है वो अप्लाई किया, तो उसमें भी थोड़ी सी मुश्किलात आई है। क्या मुश्किलात आई कि जिस तरह से अब मेरे पापा का जो शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर वो परमानेंट एड्रेस जो है वो किसी और सिटी का है, हमारा अब रिहाइश किसी और सिटी की है, तो वो थोड़ी सी मुश्किलात हो रही थी, परेशानी हो रही थी इसमें, क्योंकि गूगल एडसेंस आपको ये कहता है कि आपने जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है वही आपको डालना होता है। तो अब लेकिन हमने फिर अल्लाह का नाम लेके ना, हमने सोचा कि अब अल्लाह मालिक है, लेकिन हमने अपना टेम्परेरी पता ही डाल दिया। तो उसके बाद जब हमने डाल दिया और फिर मैंने कहा चलो साथ फ़ोन नंबर भी डाल देती हूँ, और फिर शनाख्ती कार्ड की जो हमने पिक सेंड करनी होती है वो भी सब कुछ किया, और फिर पिन के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया। लेकिन जब अप्लाई कर दिया तो इंतज़ार में थी मैं भी कि पिन आएगी, लेकिन 4 हफ्ते गुजर चुके थे पिन को अप्लाई किए हुए, लेकिन तब भी पिन नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हो रही थी। लेकिन उसके बाद वो आपको गूगल एडसेंस ये कहता है कि आपने जब पिन के लिए अप्लाई कर दिया एक दफ़ा, उसके बाद आपके पास और चांस होता है कि आपने 3 दफ़ा यानी कि पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास वहाँ पे रीसेंट पिन का बटन एक्टिव हो जाता है जब आपके 4 हफ्ते गुजर जाते हैं पिन को अप्लाई किए हुए। तो फिर हमने रीसेंट पिन का जो है वो ऑप्शन क्लिक कर दिया। जब मैंने उसके लिए दूसरी दफ़ा भी अप्लाई कर दिया तब भी 4 हफ्ते गुजरे, पिन नहीं आई। तो फिर हमने सोचा कि क्योंकि इसके बारे में कुछ मज़ीद रिसर्च भी हमने की ना कि पिन ना आए तो फिर क्या किया जाए, यानी कि इस हवाले से। तो फिर ये भी हमारे जहन में आया और ये रिसर्च का ये निचोड़ निकला कि हमें पोस्ट ऑफिस जाकर भी पता करना चाहिए कि हमारी कोई पोस्ट आई है फ़लाँ फ़लाँ एड्रेस पे कि नहीं आई है। तो फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस गए, वहाँ पे हमने पता किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपका जो है वो इलाके का पोस्ट ऑफिस ये नहीं है, आपका तो इलाके का जो दूसरा पोस्ट ऑफिस है। लेकिन हम करीबी पोस्ट ऑफिस में चले गए थे, लेकिन वो हमारे इलाके का पोस्ट ऑफिस नहीं था। तो लेकिन उन्होंने जो हमारे इलाके के पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन था, यानी कि जो हमारे तक हमारी पोस्ट पहुंचा सकता है, उसका हमें फ़ोन नंबर दे दिया। फिर मेरे पापा ने रिसर्च की उसके बारे में कि कहाँ पे है हमारे इलाके का पोस्ट ऑफिस। तो जब पता चला कि हमारा इस जगह पे है, हमारे शहर का, हमारे इलाके का करीबी, हम लोग गए। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे भी हमने कुछ मालूमात की उसके हवाले से, लेकिन तब हमें मना कर दिया गया था कि अभी आपकी पोस्ट नहीं आई है। उसके बाद हमने घर आके कॉल भी की पोस्टमैन को, जो हमें नंबर मिला था, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी आपकी पोस्ट नहीं आई है। फिर भी हमें यही आंसर मिला। खैर अब मैं कोशिश करती रही उसके बारे में, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मम्मा पापा ने भी, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी ये कोशिशें करने की। उसके बाद तीसरी दफ़ा जब रिसेंट एक्टिव हो गया और फिर मैंने उस पर क्लिक कर दिया, फिर 4 हफ्ते गुजर जाए उसके बाद ही आपकी पिन आ सकती है। उस टाइम भी हम लोग मालूमात करते रहे, पोस्ट ऑफिस से भी दूसरी रिसर्च भी करते रहे कि कैसे पिन आएगी, पिन क्यों नहीं आ रही है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं, अगर इंसान मेहनत करता है तो एक ना एक दिन उसे अपनी मंजिल मिल ही जाती है। तो फिर कोशिश करते रहे, 4 हफ्ते भी गुजर गए, लेकिन फिर हमने पोस्टमैन को कॉल उसके दौरान भी करते रहे। फिर तो जब कॉल उठाई गई और हमने पूछा कि क्या हमारे इस एड्रेस पे जो है हमारा कोई पोस्ट आई है, तो फिर उन्होंने कहा हाँ जी आपकी पोस्ट एक आई हुई है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ जी ये तो पिन ही है। उन्होंने कहा कि आप पिन जो है वो रिसीव करने के लिए आ जाएं। अगले दिन सुबह का उन्होंने हमें टाइम दे दिया। तो फिर हम लोग अगले दिन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज पिन लेकर आएंगे और बहुत खुशी भी थी मुझे। तो फिर मैं अपने पापा के साथ गई अगले दिन सुबह, वहाँ पे हम लोग
पोस्ट ऑफिस गए पिन को लेने के लिए। वहाँ पे हमारी पोस्टमैन से मुलाकात हुई, तो जब हमने उन्हें बताया कि आपने यूं हमें बुलाया था इस टाइम पे, तो फिर उन्होंने कहा ओ सॉरी मैं तो भूल ही गया कि अभी आपका जो पोस्ट है वो जीपी ऑफिस में है। तो अभी वो कह रहे थे कि मैं आपको फिर कल पहुंचा दूंगा। इस टाइम पे मुझे बहुत एक अजीब सा भी लग रहा था कि हमें चक्कर भी लगाना पड़ा, और उससे पहले भी सिर्फ यही चक्कर नहीं था, उससे पहले भी हम लोग पोस्ट ऑफिस के इतने चक्कर लगा चुके थे। अब हम उन्हें कहते भी क्या आपने हमें अभी चक्कर लगाया, ये किया वो किया, क्योंकि वो भूल गए थे। अब खैर अब क्या करना था। अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज तो पिन अल्लाह के फजलो करम से आ ही जाएगी, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो फिर कॉल भी की हमने पोस्टमैन को, तो वो हमारे घर जो है पिन ले आए थे, और फिर हमें पिन जो है सुबह के टाइम रिसीव हो गई थी। आज ही पिन रिसीव हुई है अल्लाह के फजलो करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब कुछ आप सबकी भी सपोर्ट है और अल्लाह ताला के भी फजलो करम है कि मुझे ये गूगल एडसेंस पिन जो है वो रिसीव हो चुकी है, और मैं बहुत 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 खुश हूँ कि जो इंसान मेहनत करता है उसे उसका नतीजा मिल जाता है। अल्लाह ताला ने करम किया। लेकिन अगर मुझे ये देर में भी मिली है गूगल एडसेंस पिन, तो भी मुझे यही लगता है कि इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत थी, जो होता है क्योंकि अच्छे के लिए ही होता है। तो देर से आना, लेकिन देर आई दुरुस्त आई, जो होता है बेहतर के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। इसलिए शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर चीज़ को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।